कुछ लोगों का कहना है कि जो नियमावली निकाली गई थी बिहार स्टाफ नर्स के लिए उसको देखिए और उसमें पता चलेगा कि कब जो है एज का डेट कट ऑफ जो है निर्धारित किया गया है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों न ये भ्रम को दूर ही कर दिया जाए। आज बता ही दिया जाए कि आखिर जो डेट दिया गया है, मिनिमम एज कट ऑफ का जो डेट रखा गया है या मैक्सिमम, वह कब के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार स्टाफ में जो बहाली आई है वह 25, ठीक है, वह क्या है आपका, देख लीजिए, 23/2025, 23/2025 बहाली है। ध्यान से देखिएगा, 23/2025 बहाली है, ठीक है। और ये बहाली जो है ये अप्रैल में आई है, तो कोई ये भी नहीं कह सकता है, ये बहाली अप्रैल में आई है तो कोई ये भी नहीं कह सकता है, कोई ये भी नहीं कह सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 का बात हो रहा है। समझ गए, कोई ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि बहाली एडवर्टीजमेंट अप्रैल में आई है तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ये फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 है, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह मार्च लास्ट होता है, अप्रैल से फिर न्यू फाइनेंशियल शुरू होता है। तो उस हिसाब से पूरा यहाँ एडवर्टीजमेंट भी 23/2025 दिया है और एडवर्टीजमेंट भी आपको अप्रैल में निकाली गई थी, ठीक है ना। तो ये पूरा बात अब 2025 के हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम और मैक्सिमम एज का जो मैटर रखा गया है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे जो है फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, एज ज़्यादा बता रहा है, या फिर जो है एज अभी मेरा नहीं कंप्लीट हुआ है, अक्टूबर नवंबर में रहता, दिसंबर में रहता तो मेरा क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, अगस्त ले रहा है इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ आखिर जो है चीज़ें क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपका जो है नियमावली है, नियमावली में बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं, समझ रहे हैं। और देखिए, सूटेबिलिटी का कंडीशन जो है नियमावली में ही कह दिया गया था। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आईएनसी सूटेबिलिटी जो है वह आपको डायरेक्ट मांगा गया है, तो ऐसा नहीं है। दिसंबर में आपको जो है आया था नियमावली, ठीक है ना, बिहार स्टाफ नियमावली 2024 दिसंबर में आया था, समझ गए। डेट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट डेट जो है दिया गया है 6/12/2024। तो दिसंबर के स्टार्टिंग में ही ये नियमावली आ गई थी। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, नियमावली में मान्यता प्राप्त संस्थान का मतलब है कि बिहार राज्य में किए हैं या बिहार राज्य से अगर बाहर है तो सूटेबिलिटी कंडीशन का पालन करना होगा, ये स्पष्ट कहा गया है, समझ गए। तो ये वहाँ नियमावली में ही कह दिया गया था, तब शायद आप लोग जाग गए होते तो आज परेशानी नहीं होती, समझ गए। लेकिन कोई नहीं, जो चीज़ें हो गई अब उसको बार बार करने, बात बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए। लेकिन ये बातें हैं कि बहुत लोग जो है बहाली से वंचित हो जाएंगे, वो स्टार्टिंग में नहीं समझने के कारण ही जो है आपको, अब मैं वीडियो बनाया था नियमावली का, बताया भी था कि क्या क्या आपको अनिवार्य है, समझ गए ना। लेकिन लोग वहाँ पे सूटेबिलिटी को उतना सीरियस नहीं लिए और आज जिसका परिणाम है कि परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, बहुत लोग का ये कहना है कि जो एज की बात है, एज जो है 24 अगस्त का लिया जा रहा है। तो देखिए, एज बिल्कुल अगस्त को लिया जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे स्पष्ट तीसरा पॉइंट में लिखा है, विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1 अगस्त को उम्र के अवधारण के लिए कट ऑफ डेट माना जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है, समझ गए। विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1 अगस्त को, समझ गए ना, विज्ञापन प्रकाशन वर्ष की 1 अप्रैल को स्पष्ट कर दिया है विज्ञापन वर्ष। तो आप लोग जानते हैं विज्ञापन वर्ष कितना है, 2025 है, स्पष्ट है। फाइनेंशियल ईयर से भी अगर हम देखें तो 2025-26 ही होगा, और जो एडवर्टीजमेंट जो दिया है वह 23/2025 ही दिया है, तो 2025 ही जो है विज्ञापन वर्ष हुआ। तो स्पष्ट कह रहा है कि विज्ञापन वर्ष 1 अगस्त 2025 जो है 1 अगस्त दे रहा है। तो 1 अगस्त कहने का मतलब है कि विज्ञापन वर्ष यहाँ पे कह रहा है, नियमावली में विज्ञापन वर्ष कह रहा है, तो विज्ञापन वर्ष होना चाहिए। और विज्ञापन कब निकला है, 2025 में निकला है। तो 2025 के अगस्त तक जो है फॉर्म भराई का जो है लेना चाहिए। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगस्त 2025 तक जिसका भी उम्र 21 वर्ष पूर्ण रहा था उन सबको जो है शामिल करना चाहिए था, समझ रहे हैं। या हाईएस्ट उम्र अगर 21 अगस्त तक जिसका 1 अगस्त या उससे पहले तक जिसका भी अगर डेट बचा था वो लोग फॉर्म भर सकते थे, समझ गए। तो चलिए, मैं एडवर्टीजमेंट भी आपको दिखा ही देता हूँ,
तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 23/2025 है, यानी वर्ष 2025 यहाँ पे भी है, समझ रहे हैं। लेकिन एज का तरफ आप चलिएगा, एज का जो अब कट ऑफ यहाँ पे जो दिया गया है एज का, यहाँ पे देख लीजिए एज क्या दिया गया है। 1/8/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष, न्यूनतम या अधिकतम जो है आपको यहीं पे 1/8/2024 तक ही निर्धारण यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि नियमावली के अकॉर्डिंग एक गलत है। ठीक है, नियमावली के अकॉर्डिंग एक गलत है, समझ गए। नियमावली के अकॉर्डिंग होना चाहिए विज्ञापन वर्ष, विज्ञापन जैसे नियमावली में कह रहा है कि एज का निर्धारण विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को कट ऑफ लिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष या अधिकतम जो भी है वो होना चाहिए था, लेकिन नियमावली में कुछ और दिया है और एडवर्टीजमेंट में यहाँ पे कुछ और दिया है। एकदम स्पष्ट है कि विज्ञापन वर्ष, तो विज्ञापन वर्ष 2025 है तो 2025 को अगस्त लेते ना, तो यहाँ पे 2024 के अगस्त क्यों लिए हैं? ये 24 का एडवर्टीजमेंट थोड़ी ना है, तो 25 का एडवर्टीजमेंट है। तो यहाँ पे तो खुद जो है आयोग जो है एडवर्टीजमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है एज वाला मैटर में, समझ गए। अब जिनका एज मान गए 1/8/2024 के 8वां महीना के बाद 9वां में, 10वां में, 11वां में, या अभी जनवरी फरवरी मार्च में जिनका अगर 21 वर्ष पूरा हो रहा होगा वो तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे इस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो लोग अगर फाइट करेंगे तो वो लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? ये एडवर्टीजमेंट रद्द होगा कि नहीं रद्द होगा? बहुत लोग कहते हैं कि आप भड़काते हो, ये करते हो, वो करते हो। हकीकत चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो लोगों को लगता है कि भड़का रहे हैं। भाई आयोग एक तो जितने भी EWS है, SC महिला है, EBC महिला है, उसमें 35% जो है क्लियर नहीं दिया रोस्टर में। उसके बाद एज जो नियमावली में कह रहा है कि विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को जो है लिया जाएगा कट ऑफ, तो यहाँ पे 25 का विज्ञापन है और 24 का ले रहा है अगस्त का। कहाँ से ले रहा है? ये तो नियमावली को खुद फुलफिल नहीं कर रहा है। तो जब नियमावली को खुद फुलफिल नहीं कर रहा है तो जिसका एज कम होगा वो फाइट करेगा तो जीतेगा ही जीतेगा। ये एडवर्टीजमेंट रद्द होगा ही रद्द होगा, फिर से नया एडवर्टीजमेंट आना ही आना है। तो लोग कहते हैं कि गलत बताते हो, गलत नहीं। अब बहुत लोग हैं जो एज के कारण छट रहे होंगे, तो उनके लिए तो ये सही है ना कि उनको चीज़ें जानकारी हो कि हाँ कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। ऐसा बात नहीं है, मैं जो भी बोला हूँ हकीकत बोला हूँ। चाहे वो कैटेगरीज वाला हो वो भी वहाँ पे होना चाहिए सबको, EWS को 10%, महिला को सबको 35%, जो कि नहीं है। यहाँ भी जो है 1/8/25 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नियमावली। अकॉर्डिंग टू नियमावली 25 का वैकेंसी है तो 25 यहाँ पे होना चाहिए, तो ये 24 ही दिया है, तो गड़बड़ तो खुद दिया है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जिनको लगे देख लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि ये है वो है, नियमावली को देख लो, तो नियमावली ही देखिए। नियमावली में कुछ और है, एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिया है। कहाँ से होगा? समझ रहे बातें को? चलिए मिलते हैं।